गाली गलौच आदमी आक्रोश में दे देता है, गलत है, उसने लेडीज को गाली दी। तो ऐसा नहीं है, सरकार को बात माननी चाहिए। क्या गलत हो, क्या वो इतने बुद्धिजीवी लोग हो, क्या बुद्धि भ्रष्ट हैगी। अब जो करेंगे पूरा करेंगे, अब सांकेतिक कुछ नहीं करने के। लगी वह उसके परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मेरठ में चल रहे धरने पर आज भी त्यागी समाज के काफी जिम्मेदार लोगों की भीड़ रही। हम पहुंचे हैं यहाँ मेरठ में त्यागी समाज के धरने पर और बात करते हैं त्यागी समाज के जिम्मेदार लोगों से। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ बसपा नेता अमरीश त्यागी भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। अमरीश जी, कैसा लगता है, कितने दिन के चलेगा मामला? मैं आपके चैनल का स्वागत करते हुए आप लोगों का स्वागत है और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार कहीं बहुत बड़ी गलती पे है। जो त्यागी समाज 100% इन्हें वोट देने का काम करता है और उसकी अनदेखी जो ये सरकार कर रही है, इसे आगामी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा खामियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। जब तक श्रीकांत की पत्नी अन्नू त्यागी, उनके बच्चों को, उनकी मामी इंगला त्यागी को इंसाफ नहीं मिलेगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है। उन्हें दर दर जो है अदर अदर स्टेट में रात दिन लिए घूमे हैं, थाने में बिठाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और अब इसमें चूंकि हमने 6 तारीख को सांकेतिक धरना दिया, जिलाधिकारियों, सभी प्रदेश के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया। उसके बाद 9 तारीख का हमारा कार्यक्रम था टोल फ्री का। उधर मुजफ्फरनगर में छपार का टोल, रुहाने का टोल, कोलकी का सहारनपुर में टोल, सिवाय यहाँ मेरठ में टोल, ये हमने फ्री करने का काम किया। वो भी कल हमारा सांकेतिक था। लेकिन इसके बाद अब हमारी जो कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी हमारी एक 36 लोगों की बनी है और उसके साथ साथ जो हमारी प्रदेश कमेटी है, कल उनकी एक मीटिंग होगी और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा आगामी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा अब उसकी तरफ वो समाज बढ़ागा। और हम आपके चैनल के माध्यम से इन्हें बता देना चाहते हैं कि कुछ लोग सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई इसे जो है उसका आपके यूनियन का धरना बता रहा है, कोई सपा बसपा कांग्रेस का धरना बता रहा है। यहाँ सब अपने राजनीतिक अलग अलग मंच हो सकते हैं, लेकिन समाज का मंच एक है, सब एक मंच पे हैं और सब त्यागी समाज की लड़ाई लड़ रहे और तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक उन लोगों को इंसाफ, हमारी बहन बेटियों को, उन बच्चों को, वे जो 6 निर्दोष हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं, उनका वो मुकदमे एक्सपंज नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई और धरना चलता है। तो आइए, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य हरीश त्यागी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। कल रहा पूरा टोल टैक्स का रहा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या? कल के कार्यक्रम के बाद आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी। पहले 11 आदमियों की जो मीटिंग थी, उसके बाद में फिर आज नई संघर्ष समिति बनी है। उसमें लगभग 25 लोग हैं, लगभग जो जिम्मेदार जिले पूरे, हाँ, पूरी राष्ट्रीय कमेटी संघर्ष समिति का आज गठन किया गया है। संभवतः कल उसकी मीटिंग होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा क्या होना है और क्या नहीं। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं त्यागी समाज जो भाजपा को वोट देकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। कमाल की बात है, 1 महीना होने को आ रहा है, इतने लोग सड़कों पर हैं। ये तो दिखाई, हमारा मतलब टोल फ्री करने का यही तो था। सरकार इस ओर ध्यान दे, देखे अगर लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन यहाँ से जो कुछ नहीं, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। यहाँ तो चंद लोग जो भाजपा के, हमारे ही समाज के, बैठ कर वहां से ये कहते कहना जी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा। मुझे लग रहा है जो ये सरकार के लिए आने वाले टाइम में खतरे की घंटी होगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और जो लोग जिनके मन में कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति थोड़ी बहुत विचारधारा या थोड़ी बहुत जो हमदर्दी है वो खत्म हो जाएगी। अगर ये धरना और 15 दिन चल गया तो मैं मानता हूँ त्यागी समाज का संपूर्ण वोट भाजपा तक भाग जाएगा, 100 के 100%। बात करते हैं त्यागी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश त्यागी से। त्यागी जी, कल कई जगह पूरे प्रदेश में आपने टोल प्लाजा बंद रखे, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन लगातार चल रहा है,
प्रशासन आपकी सुन नहीं रहा, तो आपकी आगामी रणनीति क्या है? आगामी रणनीति के लिए ही आज यहाँ धरना स्थल पर सब लोग हम आए हैं। और अब जो भी हमारी जो संघर्ष समिति है वो जो निर्णय लेगी, अगले कार्यक्रम उसके अनुसार होंगे। तो कोई बड़ा निर्णय लेने का अब तो बड़ा निर्णय का ही समय आ गया, क्योंकि छोटे छोटे सांकेतिक धरने और प्रदर्शन और ज्ञापन तो हम बहुत दे चुके हैं। हमने कल ही शासन प्रशासन को कह दिया था कि अब हम कोई ज्ञापन नहीं देने के, अब हम ना कोई सांकेतिक धरना देने के, अब जो करेंगे पूरा करेंगे। अब सांकेतिक कुछ नहीं करने के, जो होगा वो आर पार का होगा। मैं प्रभाकर त्यागी, रुड़की के पास हमारा गांव है, फाजिलपुर नाम से, चोड़ियाला के पास। और पिछले 20-21 साल से मैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में हूँ। दिल्ली, दुबई, सिंगापुर और अब मेरठ मेट्रो बना रहे हैं। तो हम भी सब अपना इंटरनेशनल लेवल पे त्यागी समाज को दिखते हुए आ रहे थे अभी तक। जैसे कि मैंने पहले भी अपने पिछले हफ्ते के स्पीच में कहा था कि ये जो महेश शर्मा का जो एक रहा है ये, वो तो खैर हम पूरा त्यागी समाज गुस्से में है या उसके प्रति नकारात्मकता हम विचार रख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बार तो उसको मैं तहे दिल से, भले झूठे मन से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने कम से कम हमारे जो एक सोया हुआ हमारा पूरा एक खून था वो खौलाने में हमारी हेल्प करी। और हमारा समाज कम से कम एक बार तो इतना इकट्ठा हुआ कि जो हम 5 लाख लोग 21 तारीख को नोएडा में इकट्ठे हो गए थे एक ही आवाज़ पे, एक ही विचार के साथ। तो ये अब जो संघर्ष है वो जारी तो है ही है। और कहना आपका जो अभी बड़े भाई साहब बता रहे थे कि कल का जो टोल पे सब कुछ रहा है कार्यक्रम, वो तो एक संकेत था। बाकी अभी जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सब भी सांकेतिक धरने बहुत हो गए अब। बहुत 1 महीना कम नहीं होता है किसी भी चीज़ को ऊपर लेवल तक पहुँचाने के लिए। और सभी को शायद लग रहा है कि शायद योगी जी तक या अमित शाह तक बात नहीं पहुँची होगी। पहुँची तो ज़रूर होगी, बट हाँ, उसका जो परफेक्ट संदेश है वो इसलिए नहीं जा पा रहा हो कि कहते हैं ना कि घर का बिजली लंका ढाए। तो शायद हमारे यहाँ ही हमारे कुछ एमएलए एमपी जो हैं त्यागी समाज के, वो भी इस सोच में बैठे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब नौटंकी हो रही है, लेकिन कोई नहीं पता कि इसका खामियाजा कितना दूर तक भुगतना पड़ सकता है। और आने वाले सिर्फ 2 हफ्ते या 4 हफ्ते की बात है, उनको मालूम पड़ जाए कि शायद आने वाले टाइम में वो जो पोजीशन अभी लिए बैठे हैं, हम सबके दुआओं से और हमारे वोट के साथ, वो तो खोएंगे ही खोएंगे। साथ में अपना समाज के साथ प्रति अपना जो एक सम्मान था वो तो खो चुके हैं, और वो जो बचा है वो भी खोने वाले हैं, अगर अगले 2 हफ्ते में कुछ सुधार नहीं आता है तो मेरी अपने आपके माध्यम से सबसे अपने जो मेरे और युवा भाई हैं पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे देश में, बल्कि विदेश में रहा हूँ मैं, तो विदेश से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने जो उनके ग्रुप हैं, जो उनके जो भी माध्यम है प्रचार करने के, अगर वो कर सके तो ये है कि अभी भी जो ये आग लग चुकी है, इस आग को जलाए रखना है दिलों में भी और अपने दिमाग में भी, कि अगर हम अभी थोड़ा सा भी शांत हो गए या अपने ध्येय से भटक गए तो ये जो मुहिम शुरू हुई है पिछले 1.5 महीने से, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और सबसे हाजिर का यही निवेदन है कि इसमें जितना भी जोर शोर से अपनी तरफ से हम कुछ भी कर सकें, गाँव हो चाहे शहर हो, कस्बा हो या विदेश हो, वो हमें सबको करना है। और सूर्यकांत भाई को या अपना जो भी कोई परिवार सदस्य उनका उससे पीड़ित हुआ है, उसको न्याय मिलने के लिए सबका साथ होना बहुत जरूरी है, और सरकार को सबक सिखाना भी जरूरी है। जब तक श्रीकांत त्यागी के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। 200%। तो ये कुछ और लोग हैं, तो आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम विपिन त्यागी, गांव मुजफ्फरनगर में पड़ता है मेरा रही। तो यहाँ पर आज जो हमारा कल का प्रोग्राम था वो बड़ा अच्छा रहा। तो यही संदेश देना चाह रहे हैं हम सरकार को कि जो उनके दलाल है ना, उनके बहकावे में ना हो, नहीं तो गवर्नमेंट को 2024 में इसका बड़ा नुकसान होगा। तो क्या भाजपा के बाइकाट का मन बनाया है? मन बनाना, और क्या करेंगे? क्या पूरा त्यागी समाज इसके लिए तैयार? एकजुट रहेगा। जो 1-2-4% लोग हों, वे भी 10-5 दिन और धरना चल जाओ, वो सब लोग साथ में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार को बात माननी चाहिए। क्या गलत है, क्या वो इतने बुद्धिजीवी लोग हो, क्या बुद्धि भ्रष्ट हैगी? भाई बुद्धि तो काम कर ही रही होगी, ठीक है नहीं? या 2-4 लोगों के बहकावे में आकर और पूरे समाज की अनदेखी करेंगे, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं। आप अपना परिचय। आलोक त्यागी, नंगला। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि हम लोग तो शुरू से ही बीजेपी को वोट दे रहे थे, योगी जी के नाम पे वोट दी सबने। हमने तो ये भी नहीं देखा कौन खड़ा हुआ है, केवल योगी जी के उस पे वोट दी कि योगी जी का शासन बहुत अच्छा है, पूरा सब देख के करते हैं। लेकिन या तो उनको बरगलाया जा रहा है अभी, वो उनको खुद ही जमीन पे आके ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि किसके साथ में क्या हुआ, सोसाइटी में क्या हुआ। वो आप वीडियो देखेंगे तो सब पता चलेगा। जो वो लेडी आई थी, आप खाली
उसका जो वीडियो आ रहा उतना ही आ रहा था, जबकि श्रीकांत तो अंदर चला गया था, बाद में आया था। उसकी वाइफ के साथ में झगड़ा हो रहा था, जो पेड़ तोड़ रहे थे। पेड़ और भी लगे हुए हैं, वो भी तोड़ने चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, लेकिन वहाँ पेड़ टूट रहे हैं, वो चीज शासन को दिखाई नहीं दे रही है या दिखाना नहीं चाह रहे हैं। जो वहाँ के एक सांसद हैं महेश जी, जाति पे तो नहीं जाएंगे उनके, वो क्या है क्या नहीं है, तो उनको भी इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ये छोटी सी सोसाइटी की, उसमें हर कोई आता है सोसाइटी में, झगड़ा कम थोड़ी होता है। आप किसी सोसाइटी में चले जाओ, बहुत झगड़ा होता है। और गाली गलौच आदमी आक्रोश में दे देता है, गलत है, उसने लेडीज को गाली दी, लेकिन अगर लेडीज ही आपके ऊपर चढ़ के आएगी तो आप क्या करोगे? उसने खाली धक्का दिया, आप देखो उसमें वीडियो में, नहीं, वीडियो में तो गाली देता हुआ, गाली भी दी, लेकिन जब लेडी, आपने देखा होगा कि वो ऊपर चढ़ रही है, एक बार वो चल दिया था वहां से, लेडी उसके ऊपर चढ़ी आ रही है, तो क्या करेगा आदमी? खून खोल ही जाएगा। श्रीकांत की तरह वो औरत भी दोषी। बिल्कुल, वो औरत भी दोषी है, और दोषी तो गाली तो सांसद जी ने भी दी थी। दोषी जो जितने लोग हैं सबको, और जो जितनी गाली की सजा होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, वो सरकार करे। उसके बाद मेन चीज क्या है, जो उनके घर की औरतें, हमारी बहन बेटियां हैं, वो भी हमारी बहनों की तरह ही हैं। एक को लेके आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, दबिश दे रहे हो, दूसरी को आपने थाने में बिठा लिया, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप लेडीज को शाम होने के बाद भी, 5 बजे के बाद आप ऑफिस में भी नहीं रख सकते हैं। और पुलिस प्रशासन जो प्रोटेक्शन देता है लोगों को, वो इस तरह का काम कर रहा है, तो ये कहाँ तक जायज है? इसके लिए मेरा योगी जी से यही अनुरोध है, अगर उनके पास ये जाए, कि वो खुद जमीन पे आके इस चीज को देखें और एक अच्छा निर्णय लें। चलिए, बीबीएन भारत से बात करने के लिए धन्यवाद।